मैं आपको दूंगा और मुझको भी ये सौभाग्य मिलेगा कि मां तारा की इस धरती के लिए हम कुछ कर पाए। और आज जैसे हम आपके पास आए हैं, बहुत कम सूचना हमने भाई अनिल जी को दी है, लेकिन अगली बार मुझको प्रसन्नता होगी कि इस स्थान की किसी योजना की स्वीकृति के साथ मैं आपके पास पहुंचूं, उस दिन मुझको और भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। देखिए, मैं अगर कहूंगा तो एक सेकंड के लिए आपको खराब भी लगेगा, पर्यटन स्थल घोषित करने की सरकार की कोई योजना नहीं होती। जहां लोग आते हैं, जहां पर्यटक आते हैं, वही पर्यटन का एक स्थल है। हम पर्यटन विभाग से वहां पे सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लोग आते हैं, लोगों की आस्था है, और जो मुझको अभी मैंने यहाँ के भारत सरकार का जो बजट आया है, एक जो 4 स्थान का चयन किया गया पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसमें अपना विष्णुपद मंदिर, बोध गया मंदिर, नालंदा का जो हमारा जो पूरा विश्वविद्यालय था जो हमारा गौरव है, और राजगीर, इन 4 स्थानों के विकास के लिए भारत सरकार से अलग से सहायता हम लोग को मिलेगी, जिस पर अभी पर्यटन विभाग अफसर हमारे भाई, हमारे मित्र अनिल जी ने दिया, उनको हृदय से धन्यवाद। इस स्थान पर आने का सौभाग्य मुझको आपने दिया। इस यहाँ पर उपस्थित हैं आपके अनुमंडल पदाधिकारी, आपका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सम्मानित जनप्रतिनिधि, प्रखंड के प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधिगण, मुखिया जी, समिति सदस्य, सभी लोग, एनडीए के सभी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अनिल जी ने बहुत कुछ कहा और मैं भी ये समझ रहा हूँ कि आप मुझसे क्या जानना चाहेंगे। मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले कोई पर्यटन मंत्री यहाँ आए थे या नहीं आए थे, लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ और आप सबका जो उत्साह देख रहा हूँ और आप सबकी जो आंखों में एक भरोसा मैं देख रहा हूँ कि आप सबको लग रहा है कि अगर बिहार सरकार का पर्यटन मंत्री आया है तो इस स्थान के लिए जो आप सबके मन में भावना है उसके अनुरूप कुछ ना कुछ वो कह के जरूर जाएगा। तो उस पर कहने से पहले कुछ बातें मैं जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं गया जिला का प्रभारी मंत्री भी हूँ और मैं मानता हूँ कि मुझको ये सौभाग्य मिला, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवसर दिया काम करने का। हमको ये भी सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2005 में पहली बार सरकार बनी, मैं उस समय भी मंत्री था और आज भी मैं मंत्री हूँ। हम और अनिल जी साथ में 2005 से 10 में पहली बार विधानसभा से निर्वाचित होकर हम लोग जब सदन में पहुंचे, आप लोग को याद है या नहीं याद है, 3 महीना में विधानसभा भंग हो गया था 2005 के पहले चुनाव में। तो हम लोग अपने आप को अभूतपूर्व विधायक कहते थे कि ऐसा विधायक जो कभी विधानसभा के अंदर भी नहीं गया। लेकिन आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद की अनिल जी भी जीत के आए और मुझको भी झंझारपुर के लोगों ने जिता के भेजा, और हम लोग साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग मंत्री भी बने जो पहली सरकार बनी थी। तो अनिल जी से एक पुराना संबंध, आपको लगभग 20-25 वर्षों का संबंध है। और यही नहीं, अनिल जी के पिताजी और हमारे पिताजी का भी संबंध, और बहुत बार चर्चा जब विद्यालयों का सरकारीकरण, और वो दिन भी अब शायद अभी के लोगों को याद नहीं होगा कि एक ही दिन में 54,000 विद्यालयों का सरकारीकरण होना का भी एक दौर था, जिसमें अनिल जी के पिताजी और हमारे पिताजी साथ मिलके पूरा जो एक बिहार में एक नया शैक्षणिक वातावरण बनाने में बहुत बड़ा योगदान उन सबका था। इतना कुछ बातें मैं जरूर आपको कहूंगा। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कोशिश, आप सबने भी पढ़ा होगा, और जो हमारे युवा साथी मोबाइल पर, यूट्यूब वगैरह आप देखते हैं, तो हम लोग की सरकार का जोर है विरासत के साथ साथ विकास पर। मतलब हम अपनी विरासत को भी संजोना चाहते हैं, अपनी विरासत के स्थानों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और साथ में बड़े बड़े पुल, पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस हाईवे, ये सब का भी निर्माण होना है। मुझको प्रसन्नता है कि यही आमद से दरभंगा, क्योंकि मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं, तो मिथिला और मगध की दूरी भी कम हो जाएगी जब एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण पूरा होगा। और नए एक्सप्रेस हाईवे सबकी भी स्वीकृति मिली है, बड़े बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। इस बार के केंद्रीय बजट में गया को और इस आसपास के क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है, जो भारत सरकार का जो बजट आया है। एक जो 4 स्थान का चयन किया गया पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसमें अपना विष्णुपद मंदिर, बोध गया मंदिर, नालंदा का जो हमारा जो पूरा विश्वविद्यालय था जो हमारा गौरव है, और राजगीर, इन 4 स्थानों के विकास के लिए भारत सरकार से अलग से सहायता हम लोग को मिलेगी, जिस पर अभी पर्यटन विभाग। देखिए, मैं अगर कहूंगा तो एक सेकंड के लिए आपको खराब भी लगेगा, पर्यटन स्थल घोषित करने की सरकार की कोई योजना नहीं होती। जहां लोग आते हैं, जहां पर्यटक आते हैं, वही पर्यटन का एक स्थल है। हम पर्यटन विभाग से वहां पे सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लोग आते हैं, लोगों की आस्था है, और जो मुझको अभी मैंने यहाँ के कार्य योजना बना रहा है,
कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार के मंत्री परिषद ने एक बैठक में देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र की कल्पना की गई है। और ये औद्योगिक क्षेत्र 10 राज्यों से गुजरते हुए 12 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 10 लाख से 30 लाख तक के लोगों को आने वाले समय में रोजगार की संभावना बन जाएगी इन जगहों पर। वहीं पे हमारे गया में भी जो डोभी में लगभग 1700 एकड़ का जमीन अधिग्रहण उद्योग विभाग द्वारा किया गया है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, अगर हम ये कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा गया का क्षेत्र है वो हो जाएगा, जिसमें बिहार भर के लोगों को, युवाओं को काम करने का अवसर मिलेगा। और अभी लगभग 1500 करोड़ की राशि खर्च करके भारत सरकार के द्वारा पूरा उस औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के कार्य पर हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे, हम लोग तो आज मंत्री हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ेगा, जिसमें हमारे यहाँ के युवाओं को आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में कितने रोजगार के नए अवसर आएंगे। निवेश, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो, निवेश जब आता है तो नए रोजगार के अवसर भी लेके आता है। तो अब ये तो सामान्य बात हुई, लेकिन अब मैं उस विषय पर आता हूँ जिस पर आपकी सुनने की इच्छा है। बारे में जो भी पढ़ा है, तो ये तो हमारा इतना गौरवशाली अतीत रहा है, और आपको तो ये सौभाग्य है कि इतने बड़े इतिहास के गवाह ये गांव साक्षी है और बना हुआ है कि जहाँ पे बौद्ध धर्म से लेके अपने हिंदू धर्म तक का यहाँ पर आपको बहुत बड़ा महत्व के साथ ये जमीन है, ये भूमि हमारी है। तो ये बहुत पवित्र भूमि है। और मैं आपको इतना ही सिर्फ कहूंगा, जैसे हम काम कैसे करते हैं, अगर हम आज घोषणा कर दें, सबसे बड़ी बात है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अगर हम विकास करेंगे तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के, अनिल जी आप विश्वास करेंगे, पिछले 3 महीना से अनेकों बार मुझसे मिल के फोन करके कि आपको चलना है, और अंत में मुझको लगा कि अब मैं नहीं, अगर अब समय दूंगा, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो एक वैसा जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र के लिए इतना समर्पण के साथ काम कर रहा है, मैं वैसे व्यक्ति के साथ भी गलत करूंगा। तो मुझको जाके देखना चाहिए कि हमारे सम्मानित विधायक जी क्या चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि इस क्षेत्र के विकास की कल्पना आपके मन में है। बहुत कुछ है जो भारतीय पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ है। तो एक वो विषय है कि हमारी मूर्ति कितनी प्राचीन है, 1000 साल पहले की है, या उसका क्या इतिहास रहा है, या हमारे यहाँ कला संस्कृति विभाग है, कुछ विषय उसका आता है। हम अगर कुछ भी विकास करेंगे तो सबसे बड़ी मुझको आवश्यकता है भूमि, कि आपके पास इस मंदिर से जुड़ा हुआ कहीं भूमि उपलब्ध है या नहीं। क्योंकि अगर हम कुछ भी विकास का कार्य करें तो हम कहाँ पर बनाएंगे, उसका निर्माण हम कैसे करेंगे। तो मुझको तो वो जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, और आज ही गया में जिलाधिकारी भी मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे भी कह दूंगा कि पहले जमीन का एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए कि कितनी जमीन है, और वो जमीन विवाद रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर हम विवाद में जाएंगे, उसमें जाएंगे, तो वो कब होगा नहीं मालूम। अगर जमीन में कोई कठिनाई नहीं है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और या स्थानीय लोग जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, आपके मन में चाहत कि आप क्या चाहते हैं या क्या निर्माण हो, यहाँ लाइट्स लगवा दें, खूब सुंदर लाइट लगा के मंदिर की भव्यता बढ़ा दें, यहाँ पे कुछ अतिथि गृह जैसा हम बनवा दें, यहाँ सुंदर आसपास कहीं कुछ और अगर कोई और गुंजाइश है कराने का, जन सुविधा का कुछ हम कर दें, कोई वेटिंग हॉल जैसा हम बनवा दें, तो आप सबके मन में अलग अलग सोच होगी कि यहाँ किन चीजों की आवश्यकता है। दूसरी जवाबदेही हमारी आती है कि इस स्थल के बारे में हम बताएं। तो जैसे पर्यटन विभाग का सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक होता है या कोई अन्य माध्यम होता है, तो पर्यटन विभाग इस स्थान को भी अब आगे प्रचारित करेगा। मतलब हम जो वैसे जगह के बारे में बताते हैं, तो इस स्थल के बारे में भी अब हम बताना प्रारंभ करेंगे कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कहीं कहीं सुनते हैं तो आते हैं, लेकिन अब विभाग के द्वारा भी ये लोगों को कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा स्थान है जिसका ऐसा इतिहास रहा है, आप यहाँ पर आइए। और एक जानकारी आपको मैं दे दूं कि आज ही से पर्यटन विभाग ने एक नई प्रतियोगिता प्रारंभ की है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव, और उसके पीछे सोच यही थी। और आज के दिन से पवित्र क्या होगा कि पूज्य बापू की और श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम लोगों ने शुरू किया कि हर एक प्रखंड में, जैसे हम लोग बहुत बार वैसे स्थानों की बात करते हैं जिसकी चर्चा पहले से ही बहुत है, लेकिन ऐसा कोई प्रखंड नहीं है बिहार में जहाँ पे
कोई ना कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसका कोई इतिहास रहा हो या उस प्रखंड का वो गौरव है। तो इस अभियान से 1 महीना चलेगा। हमारी कोशिश है कि 534 नए स्थान को हम चिन्हित करें और उस स्थान को उस प्रखंड के कहीं ना कहीं पहचान से हम जोड़ें। तो ये एक कोशिश इसी कड़ी का है। जो आपके मन में भावना है कि इस स्थान का इतिहास है, इसका विकास होना चाहिए, मैं शीघ्र ही वापस जाऊंगा। कल पर्यटन विभाग से जिलाधिकारी को एक पत्र जाएगा और एक रिपोर्ट हम स्थान के बारे में मांगेंगे। वही एक हमारा एक तरीका होता है काम करने का। उससे इस स्थान का महत्व, इसकी धार्मिक न्यास से जुड़ा हुआ है या नहीं है, भूमि की उपलब्धता क्या है, और वो रिपोर्ट आता है तो हमारा एक सर्वे का टीम है जिसमें वास्तुविद वगैरह होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, उनको हम यहाँ भेजेंगे, जो आप सब के साथ, हम अकेले तय नहीं करेंगे, आप सब मिल के तय करेंगे कि इस स्थान के लिए क्या हम कर सकते हैं। और आप मेरा विश्वास करें, अगर ये हो जाएगा, ये रिपोर्ट मुझको जितनी जल्दी मिलेगी, हमारे समय स्तर पर स्वीकृति में समय नहीं लगेगा। तो आज मैं कुछ बोल के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आज शायद मैं आप ही से अचानक पूछ दूं तो 10 व्यक्ति के मन में 10 अलग अलग विचार होंगे। लेकिन जब विभाग योजना बनाएगा तो हमको एक योजना बना के हमको काम करना है। तो मैं आपसे यही कुछ समय मैं आपसे मांगूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर ठोस परिणाम मैं आपको दूंगा। और मुझको भी ये सौभाग्य मिलेगा कि माँ तारा की इस धरती के लिए हम कुछ कर पाए। और आज जैसे हम आपके पास आए हैं, बहुत कम सूचना हमने भाई अनिल जी को दी है, लेकिन अगली बार मुझको प्रसन्नता होगी कि इस स्थान की किसी योजना की स्वीकृति के साथ मैं आपके पास पहुंचूं, उस दिन मुझको और भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। इससे ज्यादा अभी मुझको नहीं लगता कि कुछ और कहने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। और अब जवाबदेही हमारे अनुमंडल पदाधिकारी पर बनती है। इनका भी जो अभी संक्षिप्त उद्बोधन मैंने सुना, मुझको लगा कि इनकी भी रुचि है इसमें, जिज्ञासा है और इस स्थल को ये जानते भी हैं। शीघ्र प्रतिवेदन आएगा मुझको, और अनिल जी जैसा तत्पर विधायक है तो रिपोर्ट आएगा तो मैं जान रहा हूं मेरी स्थिति क्या होने वाली है। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो अनिल जी तो मुझसे जितनी जल्दी होगी स्वीकृत करा ही लेंगे। निश्चिंत होके जाए यहाँ से। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिहार पर्यटन विभाग, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, और गया का क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूं तो मेरा दायित्व और भी ज्यादा बन जाता है कि मैं जिस जिला का प्रतिनिधित्व करता हूं, मधुबनी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूं तो मेरे जिम्मे भी बहुत सारे काम हैं। आप निश्चिंत रहें, आप सबकी भावना का सम्मान होगा, और उसमें जो थोड़ी औपचारिकताएं हैं सरकार की स्तर पर वो मुझको करनी पड़ेगी। पुनः आपसे मिलने का मुझको अवसर मिलेगा। आशा करता हूं कि मेरी बातों से किसी को ठेस नहीं लगी होगी, क्योंकि जो वास्तविकता है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको बहुत जल्दी मैं परिणाम इसका दूंगा। पुनः आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझको इस पवित्र धरती का दर्शन करने का मुझको सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए भी अनिल जी का और आप सभी साथियों का बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद।